नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कानपुर देहात राजपुर ब्लॉक के खोजा रामपुर गांव के पास यमुना नदी में निर्माणाधीन सरेनी पुल का काम आखिरी चरण में आकर थमने से क्षेत्रीय लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। आपको बता दें कि पुल निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या घटकर आधी रह गई है। ऐसे में तय समय में निर्माण कार्य पूरा होता नहीं दिख रहा। राजपुर के खोजा रामपुर गांव के समीप यमुना नदी में जालौन को जोड़ने वाले सरेनी पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 36 पिलरों पर बनाए जा रहे पुल पर 35 पिलर पूरी तरह बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन अंतिम चरण में पुल की रफ्तार जो है वो थम गई है। 2009 से निर्माण कार्य रुक रुक कर चल रहा है। कई बार बजट के अभाव में काम बंद हुआ और इससे कारण मशीनरी भी खराब हुई। कुछ समय पहले प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने पुल निर्माण कार्य का जायजा लेकर सेतु निगम के अफसरों पर पेच कसे थे और सेतु निगम के अफसरों ने शीघ्र पुल चालू होने का यहां पर दावा किया था। इधर 17 फरवरी को क्षेत्रीय लोगों ने राजपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर पुल निर्माण कार्य में शिथिलता की बात कही थी। सेतु निगम के जे रोह-उल्लाह खान ने बताया कि फिल्म बनने का काम पूरा हो गया है। अंतिम पिलर में बीमा स्लैब का काम होना है और विधानसभा चुनाव के चलते श्रमिक घर चले गए हैं। परिचय रमेश सिंह चौहान, पूर्व प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज गिरसी। अच्छा, ये जो ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, ये किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है? अब काम बहुत तेजी से चल रहा है। जल्दी से जो है माने ये है कि जनवरी में ये स्टार्ट हो जाने की उम्मीद, ऐसा लक्ष्य बना करके इस समय चल रहा है। कार्य भी बढ़ गया है, मशीनें भी कुछ बढ़ गई हैं। किस क्षेत्र में पुल का निर्माण चल रहा है और ये रास्ता कहाँ जोड़ी जाएगी? ये बेमई ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये सीधा उरई को जोड़ेगा, जिससे कि बहुत उधर का कम से कम 80 किलोमीटर का परिक्रमा। क्या लगता है कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? ये जनवरी तक तो तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा काम चल रहा है तेजी से। अच्छा, इस ब्रिज के बनने से क्या लगता है, मतलब किस तरह का बेनिफिट फायदा होगा आप लोगों को? इस ब्रिज के बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा। 80 किलोमीटर के परिक्रमा में डीजल पेट्रोल का बहुत बड़ा खर्चा होता था और बहुत बड़ा माने इससे उधर का जो नुकसान भी होता था, तो बहुत बड़ी बचत होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी, आवागमन में भी। ये जो घाट है बहुत चलता था एक जमाने में, जो दो माने वो बोटें चला करती थी, लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से अब माने वो थोड़ा हल्का हो गया है। डोंगियां ही काम करती हैं ब्रिज की बनने से। अब बेमई घाट का वो पुल ब्रिज भी था, वो पीपों वाला, इस समय वो भी नहीं बना है, तो इसलिए अब यही घाट से नाव से जाते हैं, तो बड़ा थोड़ा समस्या भी रहती है। लगभग कितने ऐसे गांव हैं जो इस ब्रिज से जुड़ जाएंगे? इस ब्रिज से मुझे लगता है कि कम से कम 200 गांव तो इस ब्रिज से ऐसे जुड़ेंगे कि बहुत, जिनको बड़ी आवश्यकता है। 200 गांव ऐसे जुड़ेंगे जिनको बहुत बड़ी आवश्यकता है इस ब्रिज से, क्योंकि परिक्रमा करके 80 किलोमीटर का परिक्रमा करके जाते थे। सही बोले, हाँ, बुंदेलखंड और ये माने कानपुर देहात, कानपुर बेल्ट से जोड़ने का ये बहुत सुपर रास्ता है। पहले भी ये बहुत चला करता था। घाटों का ये घाट, इधर घाट, ये घाटों पर कम लोग जाते थे। और सबसे बड़ा फायदा तो इस ब्रिज से ये होगा कि यहाँ पर जो बदमाशों का जखीरा रहता था, इसके बनने से ये सब समाप्त हो जाएगा। अब बदमाशों का कोई वो नहीं रह गया है। यमुना ओवरब्रिज बनने से इतनी बड़ी उपलब्धि है, सूबे की सरकार को आप किस तरह से सूबे की सरकार संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से सूबे की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। सूबे की सरकार की माने इससे बहुत ही उनको लगता है कि इस ब्रिज से हम काफी कुछ काम कर सकेंगे। उनकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा भी है। विधायक जी तो अक्सर इस प्रति हफ्ते यहाँ आते हैं देखने और काम का जायजा लेते हैं। इस ब्रिज से बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा सरकार की।